हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं बता दूं कि इससे पहले सिविक्स के 2 चैप्टरों की वीडियो आपको अपलोड हो चुकी है। ये तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। बता दें कि जरूर इन सभी चैप्टरों को जरूर ध्यान से देखिएगा ताकि आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ये महत्वपूर्ण है। चलिए आज के साथ चले हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर, जो 2018, 2021 और 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण जो है किसे कहा गया। ए में है राजनीति दल को, बी में है संविधान को, सी में है न्यायपालिका को, या डी में है प्रेस को। तो बता दें आपको लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीति दल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। कौन सा जो है राष्ट्रीय दल जो है वो नहीं है। ए में है भारतीय जनता पार्टी जिसे हम लोग बीजेपी भी कहते हैं, बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी में है बहुजन समाज पार्टी, या डी में है राष्ट्रीय जनता दल। तो बता दें आपको कि राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय दल जो है वो नहीं है। बाकी सभी कौन से दल हैं तो राष्ट्रीय दल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है उनका चुनाव चिन्ह क्या है। ए में कह रहा लालटेन, बी में कह रहा तीर, सी में कह रहा बंगला, या डी में कह रहा साइकिल। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगला, यानी मकान जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चुनाव चिन्ह हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है कब लागू हुआ। ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या 2007। तो बता दें आपको 2005 ईस्वी में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। जो गठबंधन की सरकार बनाते हैं उनके लिए कौन सी दलीय व्यवस्था की जरूरत है। 2018 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, बी में कह रहा है द्विदलीय व्यवस्था, सी में कह रहा है बहुदलीय व्यवस्था, या डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको कि बहुदलीय व्यवस्था जो है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए दलीय व्यवस्था की जरूरत जो है इसकी जरूरत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, यानी इसी को हम लोग बीजेपी भी कहते हैं, बीजेपी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 2021, 2022 पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है लाल कृष्ण आडवाणी, बी में है मुरली मनोहर जोशी, सी में है राजनाथ सिंह, या डी में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो बता दें आपको कि बीजेपी के जो प्रथम सदस्य थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो आया इसकी घोषणा कब हुई। 1970, 1975, 1977 या 1980। तो बता दें आपको 1975 का साल एक वैसा साल रहा जिस साल आपातकाल की घोषणा जो है भारत में आई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। 2021 और 2022 पूछा गया क्वेश्चन है कि बांग्लादेश जो है कब स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन है 1969, 1970, 1971 या 1972। तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जो है वो स्वतंत्र हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ए में कह रहा है मोरारजी देसाई ने, बी में नीतीश कुमार ने, सी में इंदिरा गांधी ने, या डी में जयप्रकाश नारायण ने। तो बता दें आपको बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का जो परिचालन किए थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। कौन से पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिला था।
2017 और 2020 से पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है कांग्रेस पार्टी को, बी में है जनता पार्टी को, सी में है कम्युनिस्ट पार्टी को, या डी में है आपको विकास किसी भी पार्टी को नहीं। तो बता दें आपको जनता पार्टी को जो है सबसे ज़्यादा मत जो है 1977 ईस्वी में मिला हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कह रहा है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का जो है सरकार का गठन हुआ था, किसके नेतृत्व में, कौन थे उस समय। ए में करा मोरारजी देसाई, बी में करा कर्पूरी ठाकुर, सी में जगजीवन राम, या डी में चंद्रशेखर। तो बता दें आपको मोरारजी देसाई के समय में, मोरारजी देसाई के समय में जो है 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है किस वर्ष हुआ था। ए में कह रहा है 2010, बी में कह रहा है 2014, सी में 2015, या डी में 2019। तो 2019 में हुआ था और जस्ट इसके 5 साल बाद यानी 2024 इस बार जो है कौन सी, तो 18वीं हुई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, या ऐसा दे दे कि 19वीं या 19वीं जो है 19वीं लोकसभा चुनाव कब होगी, तो 2029 में होगी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और लोकसभा के चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्षों पर की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो हैं कौन थे। ए में कह रहा है अम्बेडकर, बी में कह रहा है काशीराम, सी में कह रहा है मायावती, और डी में रामविलास पासवान। तो काशीराम जो है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बोलते हैं इसको, है ना, बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं, बीएसपी बोलते हैं। सो उनके द्वारा जो है काशीराम के द्वारा स्थापित किया गया था बीएसपी का, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। लोग संघर्ष किसके लिए कर रहे थे बोलोविया में। ऑप्शन है पानी की कीमत में वृद्धि से, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि से, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो पानी की कीमत में वृद्धि होने के कारण जो है बोलोविया में जन संघर्ष का कारण जो है जारी रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली कौन है। वर्तमान में जो है लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र राजा पहले था राजा की सरकार, है ना, उसको हम लोग राजतंत्र बोला करते थे, और अभी जो है नेपाल में जो है लोकतंत्र का शासन आ गया है ना। जनता चुनेगी, जनता किसको चुनेगी, सरकार को चुनेगी, है ना, जनता चुनेगी सरकार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्हों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। किनके द्वारा जो है राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है और उनका चिन्ह दिया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है निर्वाचन आयोग, या डी में से कोई नहीं। तो बता दें आपको कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है आपको इनका राजनीतिक दल की मान्यता भी दी जाती है और उनका चिन्ह भी दिया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी। ऑप्शन है 1979 में, 1980 में, 1981 या 2007। तो बता दें आपको कि 1980 ईस्वी में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, 1980 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई। ए में करा 1885, बी में 1890, सी में 1895 या डी में 1900। तो राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। जो 16वीं लोकसभा चुनाव हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 2012, 2013, 2014, 2015। तो 2014 में 16वीं हुई थी। 16वीं आपको 2016 में हुई थी। 2014 में जो है 16वीं हुई थी। 17वीं जो है
2019 में हुआ था और 18वीं जो है 2024 में हुआ है और 19वीं जो है 2029 में होगा। इनको आपको याद रखना है। ये लगातार पूछने वाले क्वेश्चन हैं कि 16वीं लोकसभा कब हुई, 17वीं कब हुई, 18वीं कब हुई और 19वीं कब होगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो सबको पता होना चाहिए बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल छाप है, कमल का फूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ, यानी भारत के लोकतंत्र में जो है, भारत में लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो है लोगों में जन आक्रोश किस दशक में प्राप्त हुआ, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, या 1980 के दशक में, या 1990 के दशक में। तो बता दें आपको कि जनता में जो है 1970 के दशक में जो है आपको जन आक्रोश जो है अग्रसित हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये तो क्वेश्चन सबसे आसान है। चिपको आंदोलन जो है पेड़ों को बचाने के लिए जो किया गया आंदोलन था, जो कहाँ, उत्तराखंड के रेनी नामक गांव में किया गया था। जो अंगू का पेड़ था उसे बचाने के लिए जो है लोगों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ बचाओ का नारा दिया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुई, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ए में है बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, या डी तमिलनाडु। तो बता दें आपको कि यह जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया जाने वाला ये तारी विरोधी आंदोलन था, जिसमें पुरुषों को तारी पीने से रोकने के लिए महिलाओं के द्वारा ये शुरू किया गया एक आंदोलन था, जिसका नाम तारी विरोधी आंदोलन रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 24 राजनीतिक दलों के न्यूज सर्वप्रथम किस देश पर पड़ी। जो आपकी न्यूज जो है सबसे पहले किस देश पे पड़ी, सबसे पहले राजनीतिक दल का जो है नैब किस पे पड़ी थी, 2011, 2016 और 2018 पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है ब्रिटेन, बी में है भारत, सी में है फ्रांस, या डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले जो है राजनीतिक दल की नींव जो है सबसे पहले राजनीतिक दल की जो है नींव जो है सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ा था। कहाँ पड़ा था, ब्रिटेन में पड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के किस लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना था 1975 का वर्ष। तो जब भी 1975 का वर्ष आए ना तो आप ऑप्शन में खोजिएगा आपातकाल कहाँ है, तो आपातकाल यहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या हो जाएगा, आपातकाल की घोषणा जो है देश में किया गया था सन 1975 ईस्वी के वर्ष में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। जो नर्मदा घाटी परियोजना है वह किस राज्य से संबंधित है। ए में कह रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या बी में कह रहा है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी में कह रहा है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या डी में कह रहा है गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो यही गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, है ना। GMM याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है 1992, 1999, 2000 और 2004। तो 1999 में जो है यूनाइटेड जनता पार्टी का जो है गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है डॉक्टर मेघा पाटकर। तो बताइए, ऑप्शन ए है गंगा बचाओ आंदोलन से, बी में है दूम घाटी आंदोलन से, सी में है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या डी में है साइलेंट घाटी परियोजना आंदोलन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, सबको याद है क्या। क्वेश्चन करा था कि डॉक्टर मेघा पाटकर, है ना, डॉक्टर मेघा पाटकर जो है किसके रूप से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। तो बता दें आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो डॉक्टर मेघा पाटकर के द्वारा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ कहाँ से हुआ? ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या आपको बिहार। तो कहाँ से किया गया था? तो सर्वप्रथम राजस्थान से ही जो है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी में कह रहा है जयप्रकाश नारायण, सी में महेंद्र सिंह टिकैत या डी में चौधरी चरण सिंह। तो महेंद्र सिंह टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता रह चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन होती है ना, उसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है? ए में कह रहा है 542, बी में 544, सी में 543 या डी में 545। तो बता दें आपको कि 543 सीटों के लिए ही आपको चुनाव में निर्वाचन होती है लोकसभा में, 543 सीटों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? कौन सा राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल, बी में कह रहा है बहुजन समाज पार्टी, सी में है लोक जनशक्ति पार्टी या डी में है भारतीय जनता पार्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? वह कौन सा देश है जहां पर बहुत सारे दलों की व्यवस्था नहीं है? ए में कह रहा है पाकिस्तान, बी में कह रहा है भारत, सी में कह रहा है बांग्लादेश या डी में कह रहा है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर बहुदलीय व्यवस्था जो है वो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका में आज़ादी कब मिली? ऑप्शन है 1947, 1948, 1949 या 1950। तो बता दें आपको श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। चलिए आज का सेशन यहीं तक रहा। चैप्टर 3 से इतना ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो लगातार बार बार पूछे आते हैं। जो भी चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका अगला वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, जरूर विजिट करिए एक बार। धन्यवाद।